कुंभ मेला 2021 आज लगभग समाप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों में हमारे साथ आज कुंभ मेला आईजी पुलिस यहाँ मौजूद हैं हर की पैड़ी पर। आइए उनसे जानते हैं कैसा रहा कुंभ मेला 2021। 2021 अनिश्चितताओं से भरा था। कोविड संक्रमण की दर जिस तरह से बढ़ और घट रही थी और एक समय ऐसा आ गया था शिवरात्रि के दौरान की संक्रमण दर बहुत कम हो चुकी है, लोगों में डर समाप्त हो गया है। लेकिन जैसे ही होली के तुरंत बाद जो 4-5 अप्रैल से एकदम बढ़ने लगा और उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड शाही स्नान जो 12 और 14 अप्रैल है, उसमें कोविड संक्रमण की दर बढ़ चुकी थी, तो उसका प्रभाव पूरी तरह से देखने में आया। पुलिसकर्मी जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में भीड़ नियंत्रण का कार्य भी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि खुद भी संक्रमण से बचना है और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा हुआ और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से भरा हुआ था। सर, एक बर्ड आई की तरह से आप किस तरह देखते हैं इस पूरे क्योंकि पूरा कुंभ मेला आपने देखा, आपने संपन्न कराया, तो किस तरह वो बर्ड आई जो है वो कैसे देखती है उसको? देखिए, अगर इसको एक पूरा कुंभ वर्ष में जनवरी से लेकर अभी अप्रैल का अगर देखेंगे तो चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो पूर्व इतिहास को अगर देखें कुंभ का, तो हरिद्वार में कुंभ मेले के सफलतापूर्वक आयोजन बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभी तक जो पूर्व इतिहास है कि किसी न किसी कारण से घटना, दुर्घटना या अन्य कारणों से अखाड़े मुख्य शाही स्नान के दौरान समय से या स्नान नहीं कर पाते थे या स्नान कर ही कई बार वापस लौटना पड़ गया था। तो उस लिहाज से ये अत्यंत सफल कुंभ रहा। पुलिसिंग के लिहाज से निर्विघ्न, बिना किसी निष्कंटक और बिना किसी घटना दुर्घटना के ये संपन्न हो रहा है। और जो संक्रमण की दर बढ़ रही है उसके लिहाज से हम लोगों ने लगातार हर एक अखाड़ों में जो अपील की थी, जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रतीकात्मक कुंभ की अपील की गई थी, उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अब एक अखाड़े में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जैसे सुबह जो निरंजनी और आनंद अखाड़ा जब आया तो मात्र मुश्किल से 70-80 महासाधु महात्मा आए। उन्होंने स्वयं भीड़ को कम किया और लगातार उनके द्वारा अपील की गई कि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग से समझौता ना हो और मास्क का प्रयोग किया जाए। और उसके बाद जब जूना आया तो जूना के बहुत फॉलोअर्स है, उसके बावजूद जूना में भी किसी भी तरह से उन्होंने मास्क वगैरह में ढिलाई नहीं की। और फिर जूना के साथ साथ सिर्फ आनंद, जूना के साथ अग्नि और आह्वान आया था और निरंजन के साथ आनंद आया था। फिर अंत में सन्यासी अखाड़े के महानिवाणी और अटल अखाड़े आए, उन्होंने भी संख्या कम रखी। उसके बाद जो बैरागी है, बैरागियों का बहुत इम्पोर्टेंट स्नान माना जाता है, इस पर्व का वो इंतज़ार करते हैं सालों से। उसके बावजूद उन्होंने भी अपनी भीड़ को कम करना चाहा और तीनों अखाड़े आए। बैरागी अखाड़े के 3 है, जिसमें कि निर्वाणी अखाड़ा है, दिगंबर है, निर्मोही अखाड़ा है। इन तीनों ने भी बहुत कम संख्या रखी है। सर, ये जो कुंभ था, ये तकनीकी दृष्टि से काफ़ी कुछ आपने इस बार के कुंभ में बहुत सारी नई तकनीक्स अपनाई। वो कौन कौन सी तकनीक है? जैसे आपने मास्क को लेकर एक ऐप बनाया है और भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, हमें बताएं। आज हम लोगों ने जो AI एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे कैमरे में लगे हैं, तो जो अखाड़े रूट पे जितने भी अखाड़े अभी आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनमें जो बिना मास्क के हैं उनको उस कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया, और जहां पर विदाउट मास्क है उसमें एक अलर्ट जनरेट हो रहा था और अलर्ट के बेसिस पे हम लोग वहां वायरलेस पे बता रहे थे, और जो हमारा IP बेस हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग उन्हें बता रहे थे कि फलाना व्यक्ति इस नंबर का, इसके द्वारा मास्क नहीं पहना जा रहा है। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि 100% मास्क को सभी असाधु महात्मा और विशेषकर जो नागा संत है, नागा महात्मा है, उनके द्वारा भी मास्क का प्रयोग किया गया जी। और देखा गया इस कुंभ मेले में कि जो प्रसारण तंत्र है और जो इंटेलिजेंस है वो बहुत मजबूत रही। जी, इसमें जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और हमारा जो IP बेस हमारा प्रसारण तंत्र है, ये हर जगह पे अलग अलग जगह पे स्टैंड अलोन भी है और पूरा इंटीग्रेटेड प्रसारण तंत्र भी है, तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से माइक से अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी जो रूट पे लोग हैं वहाँ पर भी जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो काम कर रहा है।
तो प्रसारण तंत्र को लेकर जो ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना भी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईपी बेस्ड हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उनका भी प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी उपलब्धि इस कुंभ की मैं समझती हूँ कि आपकी रही कि आपने बहुत सारे भिखारियों को मेन धारा में, मुख्य धारा में लेके आए और उनसे क्या करवा रहे हैं इस समय? देखिए ये हरिद्वार क्योंकि स्टैम्पिड प्रोन एरिया यहाँ बहुत है और हरिद्वार जो है बहुत ही नोटोरियस है बहुत सारे पूर्व के भगदड़ को लेकर। स्टैम्पिड्स बहुत हुए हैं यहाँ पर और उस स्टैम्पिड की वजह से कई हमारे स्नान है वो स्नान या शाही स्नान कई बार लंबित या फिर नहीं हो पाए, ऐसा इतिहास रहा है। तो उसमें एक एसओपी में है कि जितने भी हमारे भिखारी जो सीढ़ियों में पुलों में रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको जेल में या बेगर्स होम में डालने का। तो इस बार हम लोगों ने जनवरी 1 से ही ऐसा स्कीम किया कि उनको लेके मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद वो हमारे जो अस्थाई टेम्परेरी थाने हैं उनमें भोजन बनाने का काम करते हैं और हम लोग खुद भी कई बार उनके हाथों का भोजन खा चुके हैं। बहुत टेस्टी फूड बनाते हैं, आप लोग भी ज़रूर भोजन करने आइएगा। और उनको एक गौरवान्वित जीवन जीने की एक पहल की गई है। वो स्वयं भी भीख मांगना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दी, इवन अब ये भिखारियों के द्वारा ट्रेनिंग ली गई, उनको अच्छे कपड़े दिए गए, उनका पूरा रहन सहन चेंज किया गया, इवन गेटअप भी यहाँ के जो बेस्ट सैलून से हमने उनका गेटअप भी चेंज कराया। तो ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था हमारी टीम के द्वारा, जिसकी वजह से भिखारियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और एक रोज़गार जिसमें कि लगभग 10 से 11 हज़ार पर मंथ उनको हम लोग देते हैं। और वो एक बार जब कुंभ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग ने एक कोशिश की है कि कुछ लोग उनमें से 5-6 ऐसे हैं जो ड्राइविंग उनको सिखाया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस उनको दिलवाया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर के रूप में वो अपना जीवन जो है यापन कर सके। संजय गुंज्याल किस तरह से देखते हैं कुंभ मेला को? संजय गुंज्याल एक नाम अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है, निमित्त है। क्योंकि जो ये कुंभ का जो आयोजन है ये टीम के द्वारा किया गया, उत्तराखंड पुलिस की पूरी टीम है जिसमें कि मार्गदर्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा लगातार हर वक्त दिया गया। जो एसओपी है केंद्र सरकार के द्वारा, उस एसओपी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। यद्यपि भीड़ बहुत ज़्यादा है, संक्रमण की दृष्टि से बहुत चैलेंजिंग रहा, तो इसमें एक नाम कुछ नहीं कर सकता, एक पूरी टीम कर सकती है। और एक टीम के रूप में हम लोगों ने वो कर दिखाया जो कि पूर्व इतिहास में कभी भी सकुशल सारे अखाड़ों के शाही स्नान बहुत मुश्किल रहा करता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को भी।